अमर उजाला .com के लिए मैं हूं अंकित यादव और मैं इस वक्त मौजूद हूं करण दयाल के साथ बातचीत करने के लिए। आपने देखा होगा कि मई की शुरुआत में मौसम किस तरीके से सुहावना हुआ था, बारिश हुई, इसके बाद लोगों को राहत भी मिली थी और इसके कुछ ही दिनों बाद अगर बात करें तो मौसम ने फिर से करवट बदली है और आज लगातार तापमान भी बढ़ रहा है, इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। तो करण, मैं आपसे पूछूंगा कि मौसम किस तरीके से लगातार बदल रहा है और जैसे शुरुआत में लोगों को राहत मिली थी, अब फिर से मौसम अपने तेवर दिखा रहा है। तो आने वाले दिनों में मौसम किस तरीके से बिगड़ेगा और क्या कुछ लोगों को परेशानी आएँगी इससे? बिल्कुल अंकित, देखिए मई के शुरुआती दिनों में अगर बात करें तो मौसम से बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में बारिश हुई, तेज़ हवाएँ चली और यहाँ तक कि पहाड़ों पे तो ओलावृष्टि भी हुई, कुछ मैदानी इलाकों में भी ओलावृष्टि हुई। तो इससे गर्मी से राहत मिली, क्योंकि आमतौर पर मई की शुरुआत में ही गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू करती है। चटक धूप की वजह से तापमान बढ़ता है, तो गर्मी परेशान करती है, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ। लेकिन आज 13 मई है और अगले 3 दिन की अगर हम बात करें तो 15 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम खुला रहेगा, चटक धूप रहेगी, तो गर्मी परेशान करेगी। जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि देहरादून में टेम्परेचर बढ़ने लगा है और दिन की धूप परेशान करने लगी है। लेकिन वहीं और अगर आने वाले दिनों की बात करें तो 16 मई को राहत के आसार हैं। पूरे प्रदेश में तेज़ हवाएँ चलने की संभावना है और बादल छाए रहेंगे, तो गर्मी से थोड़ी-सी राहत मिल सकती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि गर्मी मई की जब पीक आवर्स में होती है तो गर्मी परेशान करती है, लेकिन ऐसा मई में नहीं देखा गया और अब उसके जो 3 दिन हैं हमारे आने वाले, उसमें गर्मी हमें परेशान करेगी। जैसा कि प्रदेश में चार धाम यात्रा भी चल रही है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुँच रहे हैं। ऐसे में वो देहरादून से होकर गुज़र रहे हैं। तो ये मौसम उनके लिए कितना कठिनाईपूर्ण होगा? क्योंकि धूप हो रही है ना? अब वो रास्ते में जा रहे हैं और तो किस तरीके से वो परेशान होंगे, किस तरीके की उनको दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल अंकित, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव ऋषिकेश, हरिद्वार से होते हुए कुछ लोग जो इधर पंजाब, हरियाणा से आते हैं, वो देहरादून से होते हुए जाते हैं चारधाम यात्रा के लिए। गर्मी जब बढ़ती है तो निश्चित तौर पर मैदानी इलाके हैं उत्तराखंड के, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो यहाँ पे गर्मी परेशान करती है लोगों को। लेकिन अगर हम जैसे-जैसे ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो गर्मी से थोड़ा-सा राहत मिलती है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है, जो मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी प्रेडिक्शन जारी करी है, इन 3 दिनों में पर्वतीय इलाकों में भी तेज मौसम होगा, धूप खिलेगी, जिसकी वजह से गर्मी परेशान करेगी। अगर हम चारधाम यात्रा से इतर बात करें तो सामान्य पर्यटन पे जो लगातार देहरादून में आसपास के जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे चलता है, तो गर्मी का इस पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि जब गर्मी होती है प्लेन में तो लोग पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं, तो पर्यटन पे क्या इसका सकारात्मक असर भी पड़ सकता है गर्मी से? बिल्कुल अंकित, ये बहुत सही बात है कि पर्यटन पर सकारात्मक असर पड़ता है गर्मियों का। वो इस वजह से भी ये सीज़न के दिन होते हैं पर्यटन के लिहाज से। पूरे उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो देहरादून में भी, क्योंकि बड़े सारे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर गर्मियों के दिनों में लोग देश-विदेश से यहाँ पे आते हैं और पर्यटन के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण महीने होते हैं आने वाले बरसात से पहले-पहले ये महीने। तो जैसे कि आपने बताया कि गर्मी जब होती है, लोग आते हैं पर्यटन स्थलों को, ये सकारात्मक लाभ मिलता है। हमारी जो इकोनॉमिक है उसमें बड़ा ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, पूरे ये जो सीज़न के दिन होते हैं। तो आप सुन रहे थे करण दयाल को, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आने वाले दिनों में मौसम फिर से करवट बदलेगा और उन्होंने बताया कि 16 तारीख को मौसम से थोड़ी राहत की उम्मीद है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए अमर उजाला और हमसे जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।